मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुमकुंडार्यो जयंतस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयिनं जयत्विशासनम् नमामि साराय सानुज्ञाचकास्त्रे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावंत्रच्छ। सत्य समझने में देर भले ही लगे, परंतु फल आनंद और मुक्ति है। आत्मा में एकाग्र हो वहाँ आनंद झरता है। राग का जीवन हो उसको आत्मा में आना नहीं बनता। राग को मार दे तो अंतर में जा सके। सत्य है, शुद्ध आत्मा को समझने में भले ही देर लगे, परंतु फल उसका बहुत बहुत मीठा है और अनंत काल तक भोग ऐसा है। सत्य में त्रिकाल आत्मा का स्वरूप वो समझना इतना आसान नहीं है। और कितने 11-9 पूर्व पढ़ लिए, वे गाथा आ रही है वे अपने, तब भी वो सब समझ लेता है, अपना आत्मा नहीं समझ में आती उसको। तो उसमें भले ही देर लगे तो धीरज वाले का काम है, इसमें उतावल का काम नहीं है। इसमें आनंद और मुक्ति है। अब जब समझ जाए तो उस आत्मा में एकाग्र हो, इसका नाम चारित्र है। एकाग्र हो तो आनंद झरने लगता है। जितना जितना एकाग्र हो उतना उतना आनंद आने लगता है। पर उसके पहले आत्मा जाने तो सही। आत्मा जानता नहीं है तो इसे एकाग्र किस में होगा? आवाज नहीं आ रही है। आत्मा जानता नहीं है, आत्मा का पता नहीं है तो एकाग्र किस में हो? तो बेचारा आर ध्यान करा करता है, आर ध्यान रोध ध्यान करा करता है, और उसमें थोड़ी बहुत कभी पूजा पाठ कर ले, थोड़ी कषाय की मनता हो तो अपने को धर्मात्मा समझ लेता है। कैसे अलौकिक बात है। और राग का जीवन हो उसको आत्मा माना नहीं मिलता है। दिन भर राग करा लो उससे, ये सोचेगा पर के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे करे। राग का जीवन उसको आत्मा का विचार ही नहीं आता उसको। वो तो अपना सारा पुरुषार्थ राग की पूर्ति में लगा रखा है उसने। बहुत अज्ञान गहरे गहरे घुस गया है। जरा अपने आप को टटोलना चाहिए इसको। अपना पुरुषार्थ अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को समझने में लगता है, अपना ज्ञान उसमें थोड़ा बहुत काम करता है कि राग की पूर्ति के प्रयत्न करता है। ये पाएगा अंदर में कि अनादि के उल्टे संस्कार है। तो जब राग की पूर्ति में लगा तो राग से निर्ज्ञान क्यों करेगा? देखो आत्मा में जाना बनता ही नहीं है। राग को मार दे, राग से विज्ञान कर ले, अंतर में चला जाएगा। और ये भाषाएं जो ऐसी लिखी होती है, इसके अर्थ समझना चाहिए। गुरुदेव का पैटर्न यही था। देखो अपना प्रश्न है, प्रश्न होता है, हाँ 273 गाथा है। प्रश्न होता है कि अभव्य जीव भी व्यवहार नए का आश्रय कैसे करता है? उसका उत्तर इस गाथा में देंगे। इसके पहले 272 गाथा की लाइन देखो, अंतिम लाइन, ये इस पेज 404 पेज की अंतिम लाइन। उन्होंने कहा है कि मुमुक्षुओं को अध्यवसान का निषेध करते हुए निश्चय नय के द्वारा वास्तव में व्यवहार नय का ही निषेध किया गया है, क्योंकि व्यवहार नय के भी पराश्रितता समान ही है। जैसे अध्यवसान पराश्रित है, उसी प्रकार व्यवहार नय भी पराश्रित है। यहाँ से इसको अज्ञानी के व्रत पूजा पाठ को व्यवहार का आचरण है। अब अध्यवसान का विषय एक ही होने के कारण, व्यवहार का विषय भी एक ही होने के कारण, ज्ञानी को जो होता है वो जो पराश्रित परिणाम होता है व्यवहार, और अध्यवसान वाले को भी पराश्रित होता है। तो दो तो अब वो अध्यवसान जिसने छोड़ दिया वो तो ज्ञानी बन गया। अब मुनिराज की बात है कि जितना राग बच गया है वो राग कहो कि पराश्रित परिणाम कहो, क्योंकि आचार्य एक परिभाषा दे चुके हैं। क्या दिया कि स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार। और पराश्रित में जो जिनका विषय ज्ञानी के है उनसे पहले लाभ मानता था तो अध्यवसान होता था। अब उसमें जो पराश्रय बना है उसका नाम व्यवहार है, तो वो ज्ञानी का हुआ। अब प्रश्न हुआ कि अब अज्ञानी के भी आखिर पुण्य होता है, उसको क्या संज्ञा दे कि उसको व्यवहार का व्यवहार कहते हैं।
यही बात समझे, क्योंकि आखिर कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। पाप तो दोनों का ही व्यवहार नहीं है, तो उसको भी व्यवहार संज्ञा दी गई है। एक बात। दूसरी बात है कि व्यवहार 4 तरह का होता है, सद्भुत असद्भुत, और उनके दो भेद, एक उपचरित एक अनुपचरित। तो ये जीव ज्ञान का करता है, ये सद्भुत व्यवहार है और उपचरित है, और जीव राग का करता है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। अब ये पूरी जिनवाणी चरणानी योग इसी में लिखा गया, जीव खाता है, जीव राग करता है, ये व्यवहार नहीं की कथन है। अब ये व्यवहार ज्ञानी तो व्यवहार निश्चय को जानते हैं, इसलिए जो अपनी भाषा का उपयोग करते हैं तो नयों के द्वारा करते हैं, परंतु वो ऐसा जानते थोड़े कि भाई ने रोटी बनाई सब्जी बिगाड़ी। वो जानते हैं कि जो मैंने कथन कहा है ये असद्भुत उपचरित व्यवहार में से कहा है, वो तो अपने अंदर जानते हैं, उसको थोड़े बोलते हैं। अगर ये इन दोनों को हटा दो तो जो भाषा वगैरह सब जो व्यवहार ही बंद हो जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा। इसलिए उसको जानते अपने अंदर है, वो बोलते हैं कि तुमने सब्जी बिगाड़ दी, पर वो सब्जी की क्रमबद्धता का ज्ञान होते हुए निश्चय सहित वो जानते हैं कि इसने नहीं बिगाड़ी है। अब जब विकल्प की दशा में हो, बोलने का राग हो तो बोल दे, नहीं तो जाने के क्रमबद्ध में ऐसे होना था, किसी अपूर्व बात है। उसी प्रकार इसको अज्ञान दशा में हो कि ज्ञान दशा में, जो पुण्य का परिणाम है उसको पराश्रितता है, और आचार्य अध्यवसार के नाम से सारी पराश्रितता छुड़वाना चाहते हैं, इसलिए उसको व्यवहार का। दूसरी बात है कि बहुत इस प्रकार व्यवहार में निषेध करने योग्य है। आत्माश्रित निश्चय नय का आश्रय करने वाले को, अभी व्यवहार का निषेध कैसे होता है कि आत्मा का आश्रय से लेने पर, निश्चय नय का आश्रय करने पर जीव कर्म से मुक्त हो जाता है। ये मुनिराज की बात यहाँ पर अभी खत्म हो गई। गुरुदेव के 9,500 प्रवचन, भाग्य की बात है कि सबके पास उपलब्ध है उस मोबाइल के अंदर 9,500 प्रवचन, और 9,500 प्रवचन में उनमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसका उन्होंने निरूपण नहीं किया हो। अपने को अगर किसी तरह की भी शंका हो तो सिर्फ गुरुदेव याद आना चाहिए। कोई भी विद्वान विश्वास करने योग्य थोड़ी है। आज जो गुरुदेव का विरोध करने वाले हैं वो तो है ही विरोधी, और जो गुरुदेव को मानने वाले हैं वो भी नहीं समझने के कारण ग्रहित मिथ्यात्व को फैलाते हैं। कितनी ये अपनी जवाबदारी है। गुरुदेव का नाम ले करके जिन्होंने पूरी जिंदगी अग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर वाद किया, उनका नाम लेकर के ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। दुनिया में किसी की बात भरोसे से सुनने लायक है ही नहीं। अपने को कोई भी शंका हो तो आप गुरुदेव की सीढ़ी सुनो, इसमें साफ लिखा है, बोला है उन्होंने कि ये जो भी ये अभव भी कहेगा उसको व्यवहार नए वास्तव में तो उसके है ही नहीं, पर उसको अज्ञान दशा का व्यवहार नए कह करके समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो जीव खुद उसको व्यवहार की नकल करके और इसको अपना व्यवहार मानता है। तो जो उसको मानता है उसका निषेध करने के लिए उसी की भाषा में कहते हैं, और जिनवाणी की भाषा में उसका नाम व्यवहाराभास है, क्योंकि ज्ञानी की नकल करी ना उसने, तो व्यवहार की नकल करने से व्यवहाराभास है। कैसे बताएंगे? तो वैसे ही बताएंगे जैसे उसको बोल रहे हैं। देखो प्रश्न होता है कि अभवी जीव भी व्यवहार नय का आश्रय कैसे करता है, कि भाई व्यवहार तो उसके पैदा ही नहीं हुआ है, तो फिर व्यवहार में तो वो ज्ञानी की नकल करता है। वो कैसे करता है? देखो जिनवर पढ़ ली थी ना, पढ़ो जिनेन्द्र देव ने जो बताया है व्यवहार, जिनेन्द्र परमात्मा के ग्रंथ में चरणान योग में जो व्रत, समिति, गुप्ति, शील, तप करता हुआ भी, ये सब जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा। अपने जो अज्ञान दशा में जो व्रत तप करते हैं उनका तो नाम है ही नहीं।
अज्ञान दशा मैंने जैन दर्शन के व्रतों को छोड़ करके अन्य मत के भी शील भी पालन करते हैं, व्रत भी करते हैं, तरह तरह के करते हैं। कोई दिन में खाने का त्याग करता है, रात में खाता है, कोई दिन भर कुछ भी खाए, अनाज नहीं खाता है, सब अपनी मन मर्जी से चल रहा है। उसका तो नाम है ही नहीं सचिन। यहाँ तो जो जिन्हें परमात्मा ने कहे हैं ऐसे व्रत, और वो कौन से महाव्रत, क्योंकि अब अभी जीव लेना है ना, तो महाव्रत अभी देखो इसमें व्रत, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और शील, ये तप, ये सब करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। कुंदाचार्य ने शॉर्ट में क्या कह दिया भाई कि जो तुम महाव्रत, क्या क्या लिखा देखो, महाव्रत, समिति, गुप्ती, शील, तप कर लिए, ऐसे कर लिए, ये करना कोई भव्यता का चिन्ह नहीं है। साहब ये तो ज्ञानी ने तो करे, मुनिराज ने तो करे, तो उन्होंने करे हैं, तो वो इसको मोक्ष मार्ग नहीं मानते हैं। और तूने गलती ये करी कि तूने इसको मोक्ष मार्ग मान लिया, तो मोक्ष मार्ग मान लिया तो इसमें तूने शुद्धात्मा को छोड़ दिया। तो शुद्धात्मा को छोड़ने से व्यवहार नहीं रहा, बल्कि व्यवहाराभास हो गया, क्योंकि निश्चय के बिना का व्यवहार हो गया ना। निश्चय के बिना का व्यवहार इस जीव ने अनंत बार पाला है। और ये अभी गर्भस्थी का नहीं, बल्कि ये महाव्रत का, इससे ऊंचा कोई व्यवहार नहीं होता, वो पाल लिया ऐसे। पर इसमें जो मूल बात थी वो निश्चय नहीं का अर्थ छोड़ के करा है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इसके करने में एक तो करता तो बुद्धि का पोषण हुआ, और दूसरी बात है इसको धर्म मान लिया तो मिथ्या दर्शन हो गया, और तीसरी बात है कि इसको व्यवहार, जिनवाणी ने कहा था कि इसको व्यवहार का आभास हो गया कि मेरे तो व्यवहार चल रहा है बराबर। कैसी बात है। अज्ञान ज्ञानी भी पूजा पाठ व्रत तप करते हैं, ये भी करने लगा तो ये की नकल करने लगा, पर वो पूजा पाठ व्रत तप के काल के अंदर वो क्या करते हैं ये देखो ना। बात तो ये है। दूसरी बात कि तुम इससे अब दूसरों को सबको संबोधन कर रहे हैं कि इस क्रिया से तुम अपने आप को भव्य मत समझ लेना, मोक्ष हो जाएगा ये मत समझ लेना, क्योंकि ये अभव्य भी कर लेता है। भव्य ने भी किया अनंत बार, अगर अभव्य ने नहीं किए होते या भव्य ने नहीं करे होते तो कर्णानुयोगी कहता है कि पंच परावर्तन सिद्ध नहीं होता है। इसका 9वें ग्रह एक अनंत बार जाना जरूरी है, तभी पंच परावर्तन सिद्ध होएगा। इसका अर्थ है कि अभव्य ने भी ये सारे महाव्रत आदि पाले हैं, नहीं तो वहाँ कैसे जाते हैं। ये जो अनुव्रत महाव्रत है ये जिन्हें परमात्मा द्वारा कथित, यानी अभी तो द्रव्यलिंगी भी देखने में नहीं आता है, क्योंकि ये जो है अभव्य जीव, ये अभव्य जीव को 11 अंक का ज्ञान भी हो गया है, और वो मुनि दशा अंगीकार के बगैर नहीं हो सकता है, महाव्रत पाले बगैर नहीं हो सकता है। तो उसने पाले हैं, परंतु उसमें निश्चय नहीं के विषय को नहीं पकड़ पाया। पर जो नीति निगम में जो है वो तो कभी नवग्रह तो जाते ही नहीं, निकलते ही नहीं। जो निकल गए उनकी बात है, निकल गए ना, तो पंच परावर्तन कर रहा है ना, उनकी पंच परावर्तन उनके नहीं होंगे। नित्य निगोध वाले तो नित्य निगोध में ही पड़े, उनका पंच परावर्तन हो गई। अरे जब निकलेंगे तो घूमते रहे ना, जब तक ये मोक्ष में नहीं जा रहा है तब तक पंच परावर्तन में बैठे ही है, तो अभी निगोध से नहीं निकल पाया। तो वो निगोध वाला जो है वो नदियों में से आएगा, वो नित्य निगोध वाला तो नित्य निगोध में ही रहेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी है। नित्य निगोध में जो है वो कभी भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसा थोड़ी कि नित्य निगोध में जीव अनंत काल निकलेंगे ही नहीं। अभी तक निगोध में है, अभी तक है तो निकलेगा तो सही ना भाई। देखो सम्यक दर्शन हो गया, ये तो भव्यता प्रकट होगी, पर जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ और कभी नहीं होगा उसका नाम अभव्य है। अभी देखो अब भव्य और अभव्य समझ लो, और समझने के अपने आप को भव्य जानो, अभव्य की परिभाषा में ज्यादा उलझो मत, क्योंकि जिसको निश्चय नहीं का विषय पसंद आ रहा है वो अभव्य है ही नहीं। अभव्य तो गिनती के 10, 20, 50 हो गए, अपने क्या करना है। मैंने तो बोला कि कुछ नीति निगम वाले जो रहते हैं कभी आए ही नहीं, आए नहीं है, पर मोक्ष में तो नहीं गए ना अभी, तो अब वहां से निकलेंगे भी कि नहीं।
आप ये बताओ कि नित्य निकोध से जीव निकलेंगे भी कि नहीं? निकलेगा ना, वहीं से तो तो आते हाँ, हैं। तो वहीं से आते हैं ना। 6 महीना 8 समय में वहीं से जीव आते हैं। वहीं से आते हैं, तो वो घूमेंगे कि नहीं चार के देश जब तक मोक्ष नहीं होगा? नहीं, हर संसार बनाई ही इसलिए है ना, है ना? वो 6 महीने 8 समय में सिद्ध भगवान जब चले जाते हैं, हाँ। उसकी पूर्ति के लिए नित्य निकोध से तो आएगा। तो ये तो कह रहा है कि नित्य निगोद में से नहीं निकला, वो तो टॉपिक खत्म हो गया, वो तो अभी आया ही नहीं बेचारा। अब नित्य से इतर में आ गया, तो इतर निगोद में ये है पंच परावर्तन पूरे। अब अगर ये यहाँ अब इतनी फैसिलिटी जरूर है कि इतर निगोद से निकला वो वापस नित्य निगोद में नहीं जाएगा, पर पंच परावर्तन तो भटकेगा कब तक? जब तक मोक्ष नहीं होगा। आज तो भूपेंद्र जी ने प्रश्न कर लिया। अच्छा प्रश्न किया। अरे नहीं, प्रश्न भी बहुत अच्छा। सोचना ही चाहिए कि आखिर जो नित्य निगोद में पड़ा उसने, तो वो अभी मोक्ष तो नहीं गया ना, अब नित्य निगोद में भी अथाह दुखी है ना, तो वो तो इतना उसकी पात्रता ऐसी को भी नित्य से निकल के इतर में नहीं आया। अपना सौभाग्य कभी नित्य से इतर में आ गया, पर अब ये दुर्भाग्य है कि इतर निगोद के बाद वापस निगोद में चले जाए, इसका डर ही नहीं लग रहा है। अरे इतर निगोद से निकल गया तो वापस निगोद जा सकता है कि नहीं? तो 2000 सागर पूरे हो गए। हाँ, तो जाएगा ही ना। तो उसमें इसने बेचारे ने इतनी मेहनत कर ली थी कि अब तो मेरा हो जाए, तो नहीं जा पाया। वास्तव में जीव को डर ही नहीं था। ये जिनवाणी को अपने लिए सुने और एक एक बात अपने ऊपर एप्लीकेबल करे। ये कोई खाली अभवी की बात नहीं है, भव्य जीव ने भी अनंत बार ये पाल लिए है। अभवी की भी छोड़ दो, अपने के द्वारा, क्योंकि अपन अगर 9वें ग्रह नहीं गए होते तो पंच परावर्तन सिद्ध नहीं होता है। पंच परावर्तन तो भटका ही है ना जी। और 9वें ग्रह कहने कोई मामूली बात नहीं है, वो जिन्हें परमात्मा द्वारा कथित एक भी दोष नहीं लगाया अपने अंदर। निरतिचार, अतिचार और अनाचार। अभी तो जगत में अनाचार फैला हुआ है, अतिचार तो थोड़ी बहुत असावधानी से लग जाता है, उसका नाम अतिचार है। अभी तो अनाचार ही चल रहा है, जो अनाचार चल रहा है उसका फल थोड़ी नवक रहेगा। सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाले मर के विमान वासी देव बनते हैं। 5 वाले 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते, 16वें स्वर्ग तक की उनकी मर्यादा है, क्योंकि कपड़े सहित 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई नहीं जा पाता। और 9वें ग्रह जो होता है वो दिगंबर मुनि दशा धारण करके ही जाते हैं, चाहे भले मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि भी जाते हैं मुनिराज। इसको 16 स्वर्ग के बाद में उत्तर अंतर देश, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसा 9वें ग्रह करना नहीं हो, माथे खराब हो जाए पूरा। मतलब इतना होने के बाद वो मतलब इतना पुरुषार्थ कर लिया, परंतु बस वो बिना निश्चय का व्यवहार रहा। वो बहुत मंद कषाय होगा ना, बस वही मंद कषाय के बगैर तो कोई मंद कषाय कषाय पे उपादेय मना, ये तो बात हो गई। कषाय पे उपादेय पर। मैंने कषाय की मंदता में संतुष्ट हो गया, वो संतुष्टि का नाम उपादेय। एक एक शब्द का अर्थ, जैसे अभी अपन यहाँ आए ना, तो अपन कैसी शांति मिल रही है, क्योंकि घर का वातावरण ये ला वो ला, ये नहीं करा वो नहीं करा, जिसको देखो वो अनंत आनंद आग में उगल रहा है, वो कहाँ से शांति ले रहे हो? अब यहाँ बैठा तो शांति से अपनी बात सुन रहा है, तो उसको अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो बस इसके आगे नहीं बढ़ना चाहता है कि ये अच्छा फिर बदलने वाला है। इतनी इसके अंदर जो विषय समझाया जा रहा है उसको पकड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो गलती अभव्य बन के कर दी है वो गलती फिर से नहीं हो जाए। मैंने ये व्रत तब पालने का निषेध नहीं कर रही जिनवाणी, व्रत तब से मोक्ष हो जाएगा इसका निषेध कर रही है। धर्मचर्य साहब थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि यही हो कि नहीं है? निश्चय की बात है कि व्यवहार की? देखो टीका देखो, ठीक है। शील और तप से परिपूर्ण। शील यानी द्रव्यलिंगी जीव को एक तो मिथ्यात्व की मंदता होती है और एक कषाय की मंदता होती है, दो चीजें अलग अलग है। मिथ्यात्व की मंदता और मिथ्यात्व की तीव्रता।
कषाय की मंदता और कषाय की तीव्रता, 4 भेद समझ में आए। मिथ्यात्व की तीव्रता के अंदर ये कर्ता बुद्धि वाले देव को पसंद करेगा। 5 इंद्रिय के सुख वाले देव को सुख दिलाएंगे ना, तुमको सब सुख सुविधा दिलाएंगे, ऐसे देव को ढूंढेगा। द्रव्यलिंगी, आप सुनते क्या नहीं ध्यान से? द्रव्यलिंगी बोला पहले। नहीं बोला द्रव्यलिंगी। मिथ्यात्व की तीव्रता जिसको है उसके लक्षण बता रहे हैं कि उसको वीतरागी देव पसंद नहीं आएंगे, ऐसे देव पसंद आएंगे जो कर्ता बुद्धि वाले हो, आशीर्वाद वाले हो। ऐसे देव को ढूंढने जाएगा और अपने को भी कर्तव्य से ग्रसित रखेगा। यह मिथ्यात्व की तीव्रता है। बात समझे? अब मिथ्यात्व की मंदता, ये तो चिन्ह बता रहे हैं, इसमें कोई जैन अजैन से मतलब नहीं है। इसमें ये कौन जैन है कौन अजैन है, ये उसकी परिणति बताएगी कि उसको कर्ता बुद्धि वाले देव को पसंद करेगा। इनके पास जाके क्या करे, क्योंकि ये तो ना आशीर्वाद देते ना कुछ देते हैं, इसलिए इनके पास मन लगेगा ही नहीं उसका। ये मिथ्यात्व की तीव्रता का चिन्ह है, इसकी दिल्ली बहुत दूर है। अब मिथ्यात्व की मंदता, मिथ्यात्व की मंदता में सिर्फ इन जिन्हें परमात्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, यही उसके आधार है, यही अवलंबन है, वो यही सर्वोपरि है। सम्यक दर्शन भी दियो कोई बात नहीं, पर इस सच्चे देवशास्त्र गुरु का अनुयायी ही रहेगा। इसको स्थूल रूप से इतना समझ में आ गया है कि जिन्हें परमात्मा अकर्ता है, सर्वज्ञ है, वीतराग है और ये किसी को देते लेते नहीं है, ये सिर्फ मोक्ष मार्ग को बताते हैं और अपने आनंद को भोगते हैं, इन्हीं के पास जाएगा। ये हुई मिथ्यात्व की मंदता। अभी काम हुआ ये नहीं कह रहा है, ये हुई मिथ्यात्व की मंदता। और ये अभव्य जीव को इतनी मिथ्यात्व की मंदता हो गई है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के पूरे आदेश का पालन कर रहा है। महाव्रत धारण कर लिया उसने, क्योंकि महाव्रत किसी अनुमत में नहीं बताए जाते हैं, शील तो वहां बता देते हैं, पर महाव्रत क्या होता है निश्चय व्यवहार की तो बात ही नहीं है अनुमति में, तो ये सब कर लेता है। ये मिथ्यात्व की मंदता है। अब उधर कषाय की तीव्रता, जातिवादी का कोई मतलब नहीं इसमें। कषाय की तीव्रता में इसको 5 इंद्रिय के विषय के भोग की तरफ जाएगा, लपकेगा। 5 इंद्रिय के विषय के भोग, वो इसमें खाने में, सुख, ये करने में, धन कमाने में, उसके तो आंखों में जहर चढ़ गया, उसको पैसे वाले सुखी दिखेंगे, उसको आत्मा वाले सुखी नहीं दिख सकते। ये कषाय की तीव्रता का परिणाम है। अपना को होता है कि नहीं, सब देखना अंदर। और कषाय की मंदता के अंदर ही मिथ्यात्व की मंदता होती है, और कषाय की मंदता में उसको निर्वाण करने का भाव आता है। 24 घंटे में कितनी देर आता है देखना, ये वो पोजिशन है। कर्म तो बन रहे हैं दोनों में, मिथ्यात्व का भी बन रहा है, कषाय का भी बन रहा है। तो इस जीव ने, द्रव्यलिंगी ने, अपने जीव ने भी अनंत बार इतनी कषाय की भी मंदता कर ली, मिथ्यात्व की मंदता कर ली, परंतु कषाय का मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर पाया है। मिथ्यात्व का विषय हमेशा इसका कर्तव्य रहता है, और मिथ्यात्व के अभाव का विषय शुद्ध आत्मा रहता है। शुद्ध आत्मा को पकड़े बगैर मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता है, और ये कषाय की मंदता में संतुष्ट होकर के मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर पाया। इससे ज्यादा तो कुछ बात हो ही नहीं सकती है। अपने तो अपना प्रयोजन निकालना चाहिए। जो अपन इसको अभी इस गाथा के बाद आगे की कितना साथ पड़ता है, 11 नोपुर पढ़ लिया तब भी 11 है, अभी 4 को उठाया। कुंदा 4 मैंने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव है बिल्कुल, क्योंकि ये जीव शरीर की क्रिया में और कषाय की मंदता में धर्म मानेगा ही मानेगा। उन्होंने कहा तू क्या कर रहा है, तो अभव्य उनके अनंत बार कर लिए, अभव्य ने इससे ज्यादा कर लिए। तुम तो घर में ही रह रहे हो ना, वो तो छोड़ के जंगल चले गए, और अपने से तो घर में भी जो जिन्हें भगवान की आज्ञा उसका पालन नहीं हो रहा है, उसने तो कराया पालन, घर छोड़ दिया, जंगल चला गया, सब कर लिया उसने, महाव्रत धारण कर लिया उसने, और बोले क्या। और उसको वो शरीर में लगा तो चीर दो, नमक भर दो, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, पर अंदर में वो समझता नहीं है कि ये
शरीर में लग रहा है कि मेरे में लग रहा है, उसको जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो जाए इस डर से कुछ नहीं करता है। पर ये शरीर में लग रहा है और मैं इसका जानने वाला हूँ, इतना भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है। और यहाँ वजन गुरुदेव का ये है कि ये जाने शरीर में रोग नहीं होगा, ये नहीं कह रहे, शरीर का रोग शरीर में और आत्मा इससे प्रभावित नहीं होता, ऐसा अभ्यास करो। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? ऐसे उसने यानी कषाय की मंदता भी इतनी करी और मिथ्यात्व की मंदता भी इतनी करी। मिथ्यात्व की मंदता यानी स्वप्न में भी किसी रागी देव की प्रशंसा नहीं होगी उसको। यहाँ तो भी जिना वेश धारण करके भी अनुमति के भगवान की प्रशंसा करने लगे, तो बहुत अच्छा काल में तो बहुत मुश्किल ही हो गया। कोई बिरले जो समझते इस तत्व को, तब निश्चय तब का तो प्रश्न ही नहीं है। निश्चय तब हो जाए तो व्यवहारवास क्यों रहे? तो इस तब से परिपूर्ण यानी जिन्हें भगवान के द्वारा कहे गए शीलों तक इनका परिपूर्ण पालन करते हैं, जैसे कहे वैसे। अच्छा, अभी परिपूर्ण पालन करते हैं तो ये बताओ कि पढ़ के करते हैं कि बगैर पढ़े करते हैं? पढ़ के ही करते हैं, तो इसलिए आगे नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा, क्योंकि उल्लंघन नहीं किया। अगर पढ़े बगैर करेगा तो नियम से उल्लंघन करेगा, तो नोबेल एग्जाम नहीं जा सकता है। एक बात को समझो जरा, इसने पूरी जिनवाणी पढ़ी है और पढ़ के ही पालन कर रहा है। अगर पढ़ के पालन पढ़ा है तभी उसमें अतिचार नहीं लगने देगा, और नहीं पढ़ा तो फिर तो प्रश्न की अवधानी होती में चला गया। नौवे विवेक जाना इस बात का प्रमाण है कि इसने जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करा है। अतिचार अनाचार वाले थोड़े जाते हैं वहां, वो तो जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके सीधे निकल जाते हैं ऐसे। पता है कि स्कूल में आया वो, जिन्हें भगवान आत्मा को ज्ञाता कह रहे हो, तुम कर्ता सिद्ध कर रहे हो, तो तुम आत्मा को कर्ता सिद्ध करो तो ठीक है, भगवान को भी कर्ता सिद्ध कर रहे हो, तो तुम्हारी होना बहुत खोटी है। इसको गुरुदेव के सुनने के बाद इसको इतना माथा तो तेज हो जाना चाहिए कि किससे बात सुन रहा है, क्या सुन रहा है, वो नाम किसका ले रहा है कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि गुरुदेव का नाम लेकर के भी अपनी दुकान चलाते हैं, कई नाम उनका लेंगे और माल अपना देंगे। अरे क्या, इस जीव को बचना बहुत मुश्किल है। सिर्फ गुरुदेव की सीढ़ी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। किसी विद्वान का नाम कोई समस्या हो तो सीधा गुरुदेव याद आना चाहिए, और एक बार समझ में नहीं आया तो 19 बार देखना, 19 बार लिखा उन्होंने इस बात। कोई बात कह रहा समझ आ रही है, काय को भटकना उसको इधर उधर। उनकी जो स्टडी उसका कोई पार है क्या? परिपूर्ण। अब दूसरा, 3 गुप्ती और 5 समिति, इनमें पूरा सावधान है। उधर क्या है कि उसने परिपूर्ण पालन किया, इधर क्या है कि गुप्ती और समिति में पूरी सावधानी है उसकी। एष्णा समिति, भाषा समिति, आर समिति, जो पांचों है, हाँ पांचों जो है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती का, इसको मोक्ष मार्ग प्रकाशिक में 7वें अधिकार के अंदर 3 गुप्ती, 5 समिति, इनका सबका निश्चय व्यवहार लिखा हुआ है। वो सब पालन करता है, बहुत सावधान है। यहाँ तो ये बोलने में सावधान नहीं है, उसके मुंह से क्या बोलता है समझ में नहीं आती। जो वचन अपने मुंह से निकलता है वो सारा जिन्वाने जनागम से विपरीत निकलता है। ये जो है द्रव्यलिंगी, बहुत सावधान है वापरने। बार बार शर्तें सुनना कि अगर जरा सा इसमें सावधान नहीं होगा तो दोष लगेगा, तो नवग्रह नहीं जा सकता। ये अपना जीव कर चुका है। ये अभव्य का दृष्टांत दे रहा है, बात भव्य की भी है। अभव्य ऐसा है कि वो कभी आत्मा समझ नहीं पाएगा, पर भव्य ऐसा है कि इन्हीं क्रियाओं समझ जाएगा। ऐसा नहीं समझने को अभव्य की बात है हमारी थोड़ी है।
अच्छी लग रही है कि नहीं, अपने लिए है कि नहीं। एक अधिवेशन छोड़ा है, एक व्यवहार छोड़ा है। व्यवहार का दूसरा नाम है पराश्रितता छोड़ाई है। अज्ञानी के भी पुण्य के परिणाम में पराश्रितता है और ज्ञानी के भी पुण्य के परिणाम में पराश्रितता है। ज्ञानी के पुण्य को व्यवहार कहते हैं, अज्ञानी के पुण्य को अधिवेशन कहते हैं, और है दोनों में पराश्रितता। इतनी अलग की बात है यार, अपने समझने की, अपने काम की लगे इस वजह कि कहीं मैं वो गलती तो नहीं कर रहा हूँ जो अभावी ने करी है, 9 ग्रह जाने वाले ने करी है। देखो गुरुदेव का पैटर्न ऐसा है कि वो जो काम श्रीमंदर भगवान की समोसरण में नहीं कर पाए, यहाँ आकर के किया उन्होंने, वो काम अपने से अभी करा रहे हैं। और उनकी जो बात है वो श्रीमंदर भगवान से किसी भी तरीके से कम नहीं पड़ती है। आज वो नहीं है तो भले 9,500 प्रवचन हर एक के घर में उपलब्ध है, क्यों नहीं देखता इसको। क्या अलौकिक बात है। 5 शक्ति के प्रति सावधान है, सावधानी से युक्त। अब क्या है, अहिंसा आदि 5 महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र का पालन अभावी भी कर लेता है। ये तो तूने कर लिया तो क्या निहाल कर लिया। कैसे अहिंसा महाव्रत, अभी तो स्वरूप ही नहीं पता है अहिंसा महाव्रत का। अपने लिए बनाया हुआ भोजन ले ले, अहिंसा महाव्रत भंग हो गया उसमें। कैसे हो गया, रोटी बनाने में जो अग्नि और 5 इंद्रिय के वो अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, सब जो जीव मरे हैं वो उनके निमित्त में मरे हैं। उनका तो इतना पुण्य होता है कि गृहस्थ अपने लिए बनाता है और उनको मिलता है, इतना ऊंचा पुण्य होता है उनका। अगर द्रव्यलिंगी को शंका हो जाए कि घर के अंदर गए और कुछ ऐसा पता लगा कि मेंबर तो 2 ही है, 3 है, और उन्होंने तपेला भर के पानी गर्म करा, इतनी सारी चीज़ बनाई, शंका हुई कि तो मेरे लिए बना है, भोजन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, चले जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही क्या। और यहाँ तो स्पष्ट खुद ही आदेश देके बनवा रहे हैं। और फिर कहते हैं महाराज तेरे को शर्म नहीं आ रही, तेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा। और ये तो एक आहार का दिया, अपने लिए बनाए गए कमरे में महाराज नहीं रहते हैं, अपने लिए बनाई गई धर्मशाला में नहीं रहते हैं। ये इसका पाप अहिंसा में भंग हो जाता है। कौन समझे ज़्यादा छेड़ते नहीं है इसको, समाज में आग लग जाएगी यार। इशारे में समझ जाओ बस, आप पढ़ो ना उसमें मोक्ष प्रकाश के निश्चय व्यवहार सब पता है। 5 महाव्रत का निश्चय स्वरूप भी है, व्यवहार स्वरूप भी है। गुरुदेव ने तो सम्यक दर्शन से लिया। सम्यक दर्शन, निश्चय और व्यवहार, एक कषाय के अभाव की परिणति, आत्मा का श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, और एक कषाय के अभाव की निर्विकल्पता, ये सम्यक दृष्टि का निश्चय सम्यक दर्शन है। सच्चे देव साहब गुरु की श्रद्धा है, व्यवहार है, अन्य अभक्षण व्यवहार है। अब वो क्या करता है, इसका पालन करता है। मैं सच्चे देव को नहीं जाऊंगा, वो तो तेरे को व्यवहार बाद में लागू पड़ेगा। जिनवाड़े में प्रथमान योग में ऐसे ही कहते हैं, चरणान योग में ऐसे ही कहते हैं, जो प्रतिदिन देव दर्शन करता है वो सम्यक दृष्टि है। लिखने की भाषा ही वो है, पढ़ो जरा। सम्यक दृष्टि कहते हैं उसको जो खाली रोज देव साहब के दर्शन करके आता है। अब ये कहता है प्रथमान योग में पढ़ो ना, प्रथमान योग बोलते रहो, सारे अभियोगों में लिखा है जिसकी घटना है वो अज्ञान दशा में जिन मंदिर जाता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। वो प्रथमान योग की भाषा है, उसका व्यवहार है। और चरणान योग में लिखा है कि प्रतिदिन जो देव दर्शन करने की प्रतिज्ञा करता है वो सम्यक दृष्टि है, लिखा है कि चरणान योग। और यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा का श्रद्धान करता है वही सम्यक दृष्टि है। तो उनको हो जाते हैं, पर वो व्यवहार की भाषा है, उस जीव को व्यवहार में लगाना है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो जीव नहीं, वो चरणान योग सिद्ध नहीं होएगा। द्रव्य योग तो कहता है ना कि जीव रोटी नहीं खाता, पानी नहीं पीता। चरणान योग सारा कह रहा है ना, छान के पियो, शुद्धता से खाओ, तो ये जीव कर सकता है कि नहीं।
और नहीं कर सकता तो फिर बोला कि नहीं, क्या करेंगे, उसका व्यवहार का आश्रय नहीं लेंगे, सिखाएंगे तो उसको। अरे अलौकिक बात है, सब चारों अभियोग का किस तरीके से उसमें अध्ययन होता है, किस तरीके से सब गुरुदेव ने एक सिद्ध किया है इसमें, सब प्रवचनों के अंदर गुरुदेव ने स्पष्ट सिद्ध किया है कि कर्णान योग का ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता है। फिर भी आज कर्णान योग की क्लासें भी लग रही है और कर्णान योग के ध्यान शिविर भी लग रहे हैं, और वो कह रहे हैं स्पष्ट 9,500 प्रवचन के अंदर कि आत्मा के स्वरूप को जाने बगैर ध्यान शुरू ही नहीं होता है। और कर्णान योग का अध्ययन वो कर ले भले ही, वो उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना उसका पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है। अज्ञान उसके अर्थों को नहीं निकाल पाएगा, इसलिए वो उन्होंने नहीं पढ़ा ऐसा नहीं है, उन्होंने खूब पढ़ा है कर्णान योग के। उनको जितना ज्ञान था इसका, धवल महाधवल सबका ज्ञान था, उदाहरण देते कई बार, तो पढ़ा होगा जब भी देते ना, परंतु उन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया कि तुम पढ़ो धवल और महाधवल। उन्होंने यही कहा कि द्रव्यानु पढ़ो समय सार, और उसको भी 19 बार लिया कि तुम यही पढ़ो पहले, इसमें सब आ गया पूरा दर्शन। दूसरे मत पढ़ो, ये अर्थ नहीं है उसका, अपनी ताकत समझने की इसमें लगा दो सब। उल्टे उल्टे अर्थ निकालता उसका क्या करें। गुरुदेव को जिसको हाईलाइट करना है, अपन कैसे उसको नीचे डालें उसको। इतनी अलौकिक बात, एक गाथा उनकी एक बार में समझ में नहीं आया तो 19 बार पहुंचने होंगे, और इससे ज्यादा क्या हुआ। और एक एक शब्द का खुलासा करा, भटकने की जरूरत ही नहीं है उसमें। इससे पूछो, उससे पूछो, किससे पूछो। जो एक बार एक को गुरु मान लिया तो दूसरे से पूछने का प्रश्न खत्म हो गया, और अगर दूसरे से पूछना है तो अभी गुरुदेव को समझा नहीं है। कैसे कैसे अपूर्व बात है। अब महाव्रत व्यवहार चारित्र का पालन अभवी भी करता है, ऐसा नहीं कि अभव भी करता है, अपना जीव भी ये सब अनंत बार कर चुका है। बिना अतिचार बिना अनाचार के, नहीं तो नवग्रह नहीं जा सकता। अतिचार अनाचार वाला नहीं जा सकता है नवग्रह। अंतिम ग्रीवेयक की लो पायो अनंत वीर्या पर, दौलत राम जी का वचन है 6 डाला के अंदर। तो अंतिम ग्रह तक गए, फिर निज ज्ञान न पायो, आत्म ज्ञान नहीं पाया। यहीं से तो बात गई है, वहां वो कहां से लाएंगे। हमको आचार्य अलर्ट कर रहे हैं कि देखो जो अभव ने गलती करी वो तुम मत करना, क्योंकि तुम भव्य हो। क्योंकि जिसके हाथ में समय सार आ गया है उसको ये विकल्प छोड़ देना चाहिए कि भव्य पे अभव, मैं भव्य हूं और पहला मोक्ष का अधिकारी मैं बनूंगा। यहां से स्टार्ट करना है इसको। एक बार वीररानी देव को हृदय से पसंद तो करे, प्रश्न खत्म हो जाएगा। भव्य क्या अभव, अभव्य तो समय सार हाथ में लिया और उसका मन भटकता है इधर से उधर, चला जाएगा यहाँ से उठ के। कितनी अपूर्व बात है। तथापि वह निश्चारित, मैंने ब्रैकेट में चारित रहित है, खाली तय नहीं लिखा, अज्ञान भी रहता है, खाली तय नहीं लिखा, मिथ्या दृष्टि ही है। कैसी अलौकिक बात है। क्या गलती होगी इसमें, अपन विचार करो। अपन ने इतनी जिनवाणी पढ़ी है ना, तो उसने क्या गलती करी। उसने गलती ये करी, जिनवाणी प्रथम से ही कह रही है कि आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता है, आत्मा को मानने जानने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। उसके बाद बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, यानी सम्यक दर्शन यानी अपना शुद्ध कारण परमात्मा को स्वीकार करने पर चारित्र की शुरुआत होती है। और इसने सम्यक दर्शन ज्ञान को एक तरफ रख करके व्यवहार कषाय की मंदता और शरीर की क्रिया से सम्यक चारित्र अपने आप को मान लिया, तो इसके कारण विपरीतता हो गई। और बहुत ताकत है इसको समझ में, अनंत पुरुषार्थ है। क्या गलती हो गई तो देखो, आखिर कोई ऐसी सूक्ष्म रहेगी ना। आपने तो प्रश्न ये होता है कि उसकी गलती उसको क्यों नहीं पकड़ में आ रही है। ऐसा है वो जीव अभव्य नवग्रह वाला कि उसने उसके उपदेश से दूसरा समय दृष्टि हो जाए।
क्योंकि बोलने में गलती थोड़ी करता है। शुद्धोपयोग से मोक्ष मार्ग बताता है, और ऐसे ही कोई ऐसा उपदेश थोड़ी देगा जिनागम से विपरीत। एक शब्द अगर बोले तो 28 मुलगुण में अतिचार लग गया। 11 अंग जो है वो ऐसे रीडिंग नहीं करते। 11 अंग जो महाव्रत पाले उसमें जो कषाय की मंदता हुई तो उनको ऐसी रिद्धि प्रकट हुई कि 11 अंग को अंतर्मुहूर्त में पढ़ लेते हैं। ये जो स्वाध्याय भवन है इसमें जितनी भर दो ठोस के किताब, एक मच्छर भी नहीं जा सके उतनी किताबें का ज्ञान उसको बैठे बैठे हो गया। पढ़ने से थोड़ी होता है, तो उसको सब पता लग गया कि इसमें किस जगह क्या क्या लिखा है। 11 अंग जो है वो जिनागम के ही होते हैं, अन्य के नहीं होते। उसका सबका ज्ञान है, उसको पर पे निज बस वो रहेगा। आपने से भी इतनी बातें सुने और काम की बात रह जाए तो फिर उसी ट्रैक पे चल रहा है। चारित्र रहित भी हो गया, अज्ञानी भी हो गया, मिथ्यादृष्टि भी हो गया। 3 बार लताड़ा है कुंकुंदाचार्य। इतना पालना ये कोई भव्यता का चिन्ह नहीं है, क्योंकि अभोग ने भी पाल ली है। इसलिए तुम ये मत समझो कि ये मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण तो निश्चय चारित्र है। देखो फिर से 272 नंबर की गाथा में मुनिराज है, और 273 में भी मुनिराज है। 273 वाले मोक्ष के अधिकारी है और 273 वाला अभव्य है, और 28 मूलगुण दोनों के। कुछ आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? ये मुनिराज की बात, और 272 मुनिराज की बात है। निश्चय ने आश्रित जो मुनिवर मुक्ति का कारण है। 2 मुनिराज देखो तो सही, आचार्य एक को भव्य कह रहे और एक को मोक्ष मार्गी कह रहे। तो कोई गलती समझ में आ रही क्या कि वो निश्चय नहीं के आश्रय से मोक्ष हुए हैं, और ये व्यवहार का आश्रय लेके समय कष्ट भी नहीं हो पाया। और व्यवहार छोटा मोटा नहीं, जो जिन्हें भगवान का वो अभी अपन तो अपनी दशा देखो, समय दर्शन क्यों नहीं होता कि अभी व्यवहार के ठिकाना नहीं है। मुनिराज के स्वरूप पता नहीं है, तो कहते मुनिराज का श्रद्धान कैसा होगा? क्या आत्मा का नाम तो लेते सब बड़े अच्छे, सुन के तो देखो। अरे क्या लेते हैं? एक बार भी नहीं निकलेगा मुंह से कि आत्मा के अनुभव के बगैर मोक्ष नहीं होता है। उसकी क्या सुनने गया वहां? नहीं आई बात, समझ नहीं आ रही। न तो वीतरागी देव की तरफ भजन जाता है, न आत्मा की अनुभूति की तरफ जाता है कि बहुत अच्छे से सुनने गए साहब। क्या गया सुन के? और जो बोलते तो प्राइमरी का मास्टर भी सिखाता है, झूठ मत बोलो, मायाचारी मत करो, चोरी मत करो। क्या धर्म उसमें? कठिन लग रही है। हो गया, टाइम भी हो गया। अज्ञानी मिथ्यादृष्टि, क्योंकि वह निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान और सिद्धांत से शून्य। निश्चय चारित्र का कारण सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, उसका विषय शुद्ध आत्मा, इससे शून्य। कितना गरीब लिखा है, आवाज चलेगा।